बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। बिजली ताहाल बहाल ना हो सकी। अमेरिका किससे बात करेगा? कहां एहतजाज होगा। और शदीद सर्दी के डेरे। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सुबह से शाम से रात और रात से फिर सुबह हो गई, मगर बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सकी। मुल्क के बेशतर शहर अब भी बिजली से महरूम। निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। दुकानों पर कारोबार ठप होकर रह गया। फैक्ट्रियां, कंपनीज, कारखानों में काम ना होने के बराबर रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार भी ना हुआ। आवाम दुहाइयां देते रहे। लाहौर और इस्लामाबाद में बिजली जुज़वी तौर पर बहाल होना शुरू। कराची समेत छोटे बड़े शहरों पर 24 घंटे बाद भी मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल ना हो सकी। पीर का रोज था, किसी को दफ्तर तो किसी को स्कूल जाना था। खवातीन नाश्ते का एहतमाम कर रही थी कि अचानक बिजली चली गई। और बिजली ऐसी गई कि अब तक उसने पलटकर देखा ही नहीं। देखते ही देखते एक बस्ती नहीं, एक शहर नहीं, मुल्क का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। गुड्डू से बलोचिस्तान जाने वाली लाइन में खराबी पैदा हुई। फिर पावर प्लांट्स वक्फे से ट्रिप करते गए। चंद मिनट बहाली के बाद दोबारा ब्रेक डाउन हुआ। पावर सिस्टम दोबारा ट्रिप कर गया। बिजली बनाने के दावेदार हुकूमत बिजली का तरसीली निजाम संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। मुल्क में 3 माह में बिजली का दूसरा बड़ा ब्रेक डाउन मौजूदा हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। दिन भर बिजली से मुतासिर रहा। पानी का भी बहरान पैदा हो गया। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग सब परेशान। कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गई। मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फोन्स और इंटरनेट सर्विस भी मुतासिर रही। मोबाइल फोन्स टावर की बंदिश से सार्फिन को राबितों में शदीद परेशानी का सामना है। अस्पतालों में जनरेटर्स चलने लगे। ऑपरेशन मुलतवी। मरीजों और उनके लवाहिकीन को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। बिजली बनाने के दावेदार हुकूमत बिजली का तरसीली निज़ाम संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। मुल्क में 3 माह में बिजली का दूसरा बड़ा ब्रेकडाउन मौजूदा हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कराची तक खैबर सैकड़ों ग्रिड स्टेशन स्ट्रिप। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ताहाल खराबी ढूंढने में नाकाम रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रिवायती तौर पर बिजली के ब्रेकडाउन का नोटिस लेते हुए बरहमी का इजहार कर दिया। खुर्रम दस्तगीर से रिपोर्ट तलब करके आला सतह की तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी। तरसीली निज़ाम जो है उसमें किसी किस्म का खलल और ख़राबी या कोई हादसा नहीं हुआ। बिजली का तरसीली निज़ाम महफूज है। कुछ बिजली जो है वो बलूचिस्तान में बहाल की है और कुछ बिजली पंजाब के जनूब में भी बहाल की है। कराची इलेक्ट्रिक को जुज़वी तौर पर बड़े महदूद पैमाने पर उन्होंने भी अपनी बहाली का आगाज़ कर दिया है और अनकरीब वहाँ भी जैसे जैसे नेशनल ग्रिड बहाल होगी हम उसको लेकर आगे चलेंगे। मुल्क की बिजली की बहाली की कोशिश कर रहे हैं। हमें कुछ रुकावटें आई हैं। पाकिस्तान का जो हाइडल सिस्टम है उसको दोबारा चालू करने। फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कि इलेक्ट्रिक का मुल्कीर ब्रेकडाउन के बाद बिजली फराहम करने का वादा धोखा निकला। शहर के बेशतर इलाके ताहाल बिजली से महरूम हैं और जहां बिजली आई वहां की लाइट भी थोड़ी देर बाद चली गई। मजीद जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे सालिक शाह से। सालिक, बताइए क्या सूरत हाल है इस वक्त शहर कायद में? मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद कराची भी शदीद हुआ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक बिजली बहाल नहीं हो सकी है और के इलेक्ट्रिक की जानिब से भी वादा किया गया था कि जल्द अज जल्द बिजली बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो सका। जबकि वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की जानिब से भी कहा गया था कि जल्द मुल्क भर में बिजली बहाल कर दी जाएगी, लेकिन वो भी अपना वादा वफा ना कर सके। इस वक्त भी शहर कायद के मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह उठते के साथ नाश्ता बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बच्चों को स्कूल भेजने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इस वक्त भी इत्तलात ये हैं कि शहर का एक बड़ा इलाका इस वक्त भी बिजली से महरूम है। सालिक शाह से बात कर।
एक तरफ बिजली बंदिश की मार तो दूसरी तरफ पेट्रोल की किल्लत का वार। हुकूमत ने आवाम को नई मुश्किलात से दो चार कर दिया। मुल्क के कई शहरों में पंप्स पर पेट्रोल नायाब। लाइट न होने की वजह से शहरी मोमबत्तियों की तलाश में निकल पड़े। स्टोर्स पर मोमबत्तियां तो क्या बर्थडे कैंडल्स भी नहीं मिल रहे। पेट्रोल भी नहीं मिल रहे। हम 1 किलोमीटर से पैदल दिखे मार के इधर पर गाड़ी हमारी खड़ी पर है, चौक में खड़ी है। हम उधर दोनों पंपों पे पेट्रोल नहीं है। इधर आए ये भी नहीं दे रहे, बोलते हैं खुला पेट्रोल हम नहीं दे रहे। ये चौथा पंप है जिस पर मैं जा रहा हूँ। गाड़ी में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है और पेट्रोल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है यहाँ पे। मोमबत्तियों की सूरत हाल ये थी कि एक कस्टमर जो है वो मोमबत्ती डिमांड कर रहा था, हमारे पास मोमबत्ती शॉर्ट हो गई है, तो जितना पहले का स्टॉक पड़ा हुआ था वो तो सारे का सारा सेल हो गया। हमारे पास तकरीबन 10 डिब्बे थे और तकरीबन आधे घंटे में वो खत्म हो गए और कम से कम 500 बंदा वापस गया है जिसको मोमबत्ती नहीं मिली। आज मोमबत्तियों की जी आज पब्लिक इतनी आई है कि जिसकी कोई कहा नहीं और मिल नहीं रही है। लाइट सुबह 7 बजे की गई है, अभी तक नहीं है। मोमबत्ती ढूंढ रहा हूँ, वो भी गायब है। मोमबत्ती जो पहले 5 रुपए में मिल रही थी वो अभी 20 रुपए में मिल रही है। अब जो है वो मोमबत्ती भी नहीं मिल रही है, लोगों के पास यूपीएस जनरेटर वगैरह भी नहीं है। हुकूमत बिजली बचाने के लिए रात में पावर स्टेशंस बंद कर रही थी। साबिक वजीर तवानाई हमाद अजहर का कहना है कि बैकअप प्लान न होने के बायस पूरा सिस्टम बैठ गया। उमर अयूब बोले, मान लिया सिस्टम में तकनीकी फॉल्ट आता है, हुकूमत ने रिकवर करने की कोशिश क्यों नहीं की। पावर स्टेशन बंद करने से टू कंजर्व फ्यूल, इन्होंने रात के टाइम पावर स्टेशन बंद किए और जब इन्होंने दोबारा चलाए तो वो सडनली सिस्टम ऑनलाइन नहीं आ सका। कुछ बैकअप के ऊपर इन्होंने प्लान्स रखे नहीं हुए थे, तो 10,000 मेगावाट में से 750 मेगावाट रिस्टोर किया था, वो फिर वापस डाउन हो गया। हाइडल के अंदर भी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए क्योंकि पहले से बैकअप प्लानिंग नहीं की गई थी। सो ये पूरा का पूरा जो निजाम था वो बैठ गया एंड द कंट्री हैज लॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर। उसके बाद से इन्होंने अभी तक सिस्टम रिस्टोर कर ही नहीं सके हैं। कराची इलेक्ट्रिक इस वक्त 500 मेगावाट खुद अपने जराए से प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेशनल ग्रिड से इस वक्त कराची इलेक्ट्रिक को नहीं मिल रहा है। तरबेला को इन्होंने 5 बार स्टार्ट देने की कोशिश की है, वो 5 बार नाकामयाब हुआ है। ये जल्दी में उजलत में काम कर रहे हैं, ये बार बार सिस्टम को बगैर सोचे समझे रीस्टार्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से सिस्टम पूरे का पूरा बार बार ट्रिप हो रहा है। ये टोटल गफलत है। पाकिस्तान में पावर शटडाउन से मुतालिक आगाह हैं, अगर किसी किस्म का ताउन चाहा तो फराहम करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। बोल न्यूज के नुमाइंदे ने सवाल किया कि इमरान खान अगर दोबारा वजीर आजम बने तो क्या अमरीका बात करेगा, जिस पर नेट प्राइस ने जवाब दिया कि पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है। पाकिस्तान में मुंतखब किसी भी सियासी जमात से बात कर सकते हैं, हुकूमतों से उनकी पॉलिसी के मुताबिक रवाबित रखते हैं, पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफादात हैं। नेट प्राइस का कहना था कि अमरीका जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम का ख़्वाह है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का तकर्रुर, PTI का मोहसिन नकवी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज करने का ऐलान। इमरान खान का कहना है कि आज लाहौर और बुध को रावलपिंडी में एहतजाज होगा। मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन पंजाब के दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे। मोहसिन नकवी गैर जानबदार नहीं, रजीम चेंज में किरदार अदा किया। तैनाती को आला अदलिया में चैलेंज किया जाएगा। जो इलेक्शन कमीशन ने ये मोहसिन नकवी को लेके आया है, हम लाहौर में एहतजाज करेंगे, उसके बाद अगले दिन पिंडी में एहतजाज होगा बुध को। हमारे हर रोज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू होंगे। हम बिल्कुल इस आदमी को तस्लीम नहीं करते और हम ये मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट के ऊपर भी अदालत में जा रहे हैं। इससे तो साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने लगा, इससे तो मुल्क पर इंतशार होने लगा। मैंने इतनी बददियानतदार इलेक्शन कमीशन अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इसके पीछे वो लोग हैं जिन्होंने काटा डाला हुआ है इमरान खान के ऊपर, जिन्होंने फैसला किया है कि इमरान खान अब कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने मुश्किल माशी हालात नहीं थे जो आज पाकिस्तान में होते। एक पार्टी को और एक पार्टी के चेयरमैन को बाहर करते करते ये मुल्क को वो नुकसान पहुंचाने लगे हैं। मुझे खौफ ये है कि ये श्रीलंका की तरह यहाँ सड़कों पर इंतशार होगा। किसी ने भी अगर मुल्क को इस दलदल से निकालना है, पहली चीज साफ और शफाफ इलेक्शन। इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज बोली मोहसिन नकवी की तकर्रुरी पर इमरान खान ने रोना धोना शुरू कर दिया। अगर कहें तो फरह गोगी को निगरान वज़ीर आला लगा देते हैं, उन्हें तो पंजाब चलाने का खूब तजुर्बा है। इमरान खान की बातों को छोड़े, इस बंदे ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देना कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के हाथों से मुल्क को और हमारे वतन को बचाए।
तो ये तो अपना कहर था पाकिस्तान के लिए, इमरान खान जिसका नाम इमरान खान, ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं। कोरोना अब शुरू हो गया है और अगर किसी पे के नाम पे एतराज़ है तो फरा गोगी साहिबा को लगा दें पंजाब का निगरान वज़ीर आला, क्योंकि पंजाब को चलाने का तजुर्बा उनके पास। आगे बढ़ेंगे। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज वजीर आजम की जेर सदारत होगा। इजलास में मुल्क को दरपेश मसाइल जेर गौर आएंगे। एजेंडे में सर फहरिस्त माशी सूरत हाल है। वजीर खजाना इसहाक डार काबीना को मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से आगाह करेंगे। काबीना को IMF के नई शराइत पर भी एतमाद में लिया जाएगा। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ब्रेक डाउन पर काबीना को ब्रीफिंग देंगे। काबीना अहम एजेंडा आइटम्स की मंजूरी भी देगी। और अब मौसम का अहवाल शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि मुल्क भर में शदीद सर्दी के डेरे, बालाई इलाकों में दांत बजा देने वाली ठंड का राज बरकरार। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी पारा बदस्तूर नुक्ता जमात से नीचे। कराची में भी मौसम ठंडा ठार, पारा सिंगल डिजिट में आ गया। कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहर में सर्दी मजीद बढ़ने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की सिंध भर में सर्दी की मौजूदा लहर 26 जनवरी तक बरकरार रहने की पेशगोई। मुल्क भर में मौसम सरमा की रानाइयां अपने जोबन पर, कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी तो कहीं बादलों के डेरे। बालाई इलाकों में आसमान से गिरते रुई के गालों ने मनाजिर को मजीद दिलफरेब बना दिया। वादी नीलम में भी हर सू चांदी बिखर गई। कालाम, पारा चनार और सवात में बर्फबारी की कशिश ने सयाहों का रश बढ़ा दिया। बलूचिस्तान में भी यकबस्ता हवाओं ने शहरियों की कुल्फी जमा दी। बेशतर अजला में पारा बदस्तूर नुक्ता इंजमात से नीचे। कराची में भी मौसम ठंडा ठार, पारा सिंगल डिजिट में आ गया। कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में सर्दी मजीद बढ़ने का इम्कान। सिंध भर में सर्दी की मौजूदा लहर 26 जनवरी तक बरकरार रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।